बच्चों कैसे आप सभी लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन इसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब ये त्रिकोणमितीय फलन इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या चीज, किन शब्दों से मिलकर बना है ये, इसका अर्थ क्या है, आज हम सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे आपके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ट्रिगोन, और दूसरा क्या है प्लस मेट्रोन। ट्रिगोन और मेट्रोन शब्द से मिलकर बना है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, पहले तो इसके अंदर कोण क्या आता है, कोण। ये कोण क्या है, ये कोण बनता कैसे है, अब हम आपको बता रहे हैं कोण बनता कैसे है। ये कोण है क्या, एक किरण के बिंदु से, एक किरण के बिंदु से उसके प्रारंभिक पारस्परिक घूमने की गति को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये किरण है, इसके बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु इसका है, इसके सीधे घूमने की पारस्परिक घूमने की दिशा को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब कोण के अंतर्गत क्या आता है मापन में, ये कोण एक मापन है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, डिग्री मापन। डिग्री मापन, डिग्री मापन आता है। अब ये डिग्री मापन को कैसे मापते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। डिग्री मापन को कैसे मापते हैं, अच्छा होगा आप लोग कॉपी पे लेके बैठ जाए। अभी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितने भी डाउट्स हैं सब मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और ध्यान से देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हमने जो बताया है हम इसको फिर एक बार रिपीट कर देंगे। आप लोग कॉपी कलम लेके जल्दी से बैठ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम आपको बता रहे हैं डिग्री मापन है, इसको मापते कैसे हैं। बंद करिए जरा सुनिए। तो दोस्तों आपने कॉपी पेन तो निकाल लिया है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं डिग्री मापन के बारे में। डिग्री मापन को हम कैसे मापते हैं। आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसके अंतर्गत आता है डिग्री मापन। डिग्री मापन, डिग्री मापन जैसे कि मान लीजिए एक ये रेखा है, ठीक, एक रेखा चली बिंदु O से, एक रेखा चली A और B। A और B क्या है, ये प्रारंभिक है, प्रारंभिक भुजा है।
ये प्रारंभिक भुजा है और ये क्या है, अंतिम भुजा। अंतिम भुजा, ए प्रारंभिक है और बी अंतिम है। सो इससे बना कोण, इसमें जो कोण बनेगा वो पूरा घूमेगा। कितने अंश का कोण बनाएगा ये, 360 अंश का। ये कितने अंश का बनाएगा कोण, 360 अंश का कोण बनाएगा डिग्री मापन। और एक है, एक चला एक रेखा, ये ए और ये बी, ये तो हो गया 360 अंश का कोण। अब ये है, इसको हम आधे से जब नापेंगे, जब इसका कोण हम बनाएंगे तो सेंटर में नहीं गया है, सेंटर, इसको जब हम नापेंगे तो कैसे नापेंगे, ये एक ये है जो बिंदु ओ से शुरू हुआ, ए और बी यहीं पे है, प्रारंभिक और अंतिम यहीं पे है, लास्ट में, ठीक। और ये है ए से शुरू हुआ, बी पे खत्म हो गया, जाके ए से शुरू हुआ, बी पे खत्म हो गया। तो हम इसको कैसे मापेंगे, ये कितने अंश का कोण बना रहा है, ये बनाएगा कोण 180 अंश, ये कोण बनाएगा 180 अंश का। तो डाउट क्लियर हो गए हैं? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा सर ये डाउट नहीं क्लियर हुआ है, हम आपको फिर से इसी के बारे में फिर से आपको बता देंगे। सो अब हम बताने जा रहे हैं, अभी तो मैंने कोण बताया था, अब कोण ये भुजा है, कोण में क्या आता है, जो भुजा, भुजा को हम कैसे, प्रारंभिक भुजा हमने आपको अभी ये बताया, आपको समझ में नहीं आया, ये प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा। अब इसके अंतर्गत आते हैं धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। पहले तो हम आपको ये बता दे रहे हैं प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा। प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा में क्या है, हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए एक कोण हमने बनाया, ठीक, एक कोण ए और ये बी, ये और बी, एक कोण हमने बना दिया ए और बी, शुरू से चला, ये प्रारंभिक हो गया, प्रारंभिक, और ये अंतिम हो गया। इधर से चला, शुरू से चला, प्रारंभिक, खत्म हो गया, बी पे खत्म हो गया, ए से चला, बी पे खत्म हो गया। तो ये क्या है, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है। सो आपको तो समझ में आया, अंतिम और प्रारंभिक क्या है, ए से चला, बी पे खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रारंभिक हो गया और बी अंतिम हो गया, ठीक। अब हम इसको कहते हो गए, कहते हैं धनात्मक, धनात्मक भुजा। पहले तो यही लिखा था दोस्तों, सही मिस्टेक हो गया था, तो ये हो गया धनात्मक, धनात्मक ये है प्रारंभिक, प्रारंभिक भुजा, और ये क्या है, अंतिम भुजा। प्रारंभिक भुजा हो गया, अंतिम भुजा हो गया। अब एक तो धनात्मक है, धनात्मक भुजा, और एक है ऋणात्मक भुजा। अब ये धनात्मक और ऋणात्मक को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कोण धनात्मक है, कौन सा कोण ऋणात्मक है, हम बता रहे हैं दोस्तों, घबराइए मत, हम बता रहे हैं, हम इसलिए तो आए हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, हम आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे दोस्तों। हम पढ़ाते हैं आईआईटी वाले टॉप क्वेश्चन, इसमें से बता देंगे कि इसमें से कौन से आईआईटी में आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं, यूपीएससी में बता दे रहे हैं हम आपको कौन से आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। अब आइए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अब ये है प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा, ये तो हमने जाना अंतिम भुजा क्या, प्रारंभिक भुजा क्या है। अब हमने इसी को धनात्मक कर दिया, अब ये धनात्मक भुजा हो गई। आप तो धनात्मक भुजा और प्रारंभिक डिग्री मापन ट्रिग्नोमेट्रिक इन शब्दों से मिलकर बना है, उन शब्दों का अर्थ क्या है, धनात्मक भुजा, ये तो हम सभी जान चुके हैं।
कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका ये डाउट है आप हमको दोबारा फिर से बता सकते हैं। तो अब हम जानते हैं ऋणात्मक भुजा क्या है। ऋणात्मक भुजा एक कोण मान लीजिए ए से चला बी खत्म हो गया, बिल्कुल सेम धनात्मक का उल्टा ऋणात्मक भुजा, बिल्कुल सेम धनात्मक का उल्टा ऋणात्मक भुजा। धनात्मक में क्या था, धनात्मक में था एक भुजा ए से चला बी पे खत्म हो गया, ये है धनात्मक, ठीक, धनात्मक। अब ये है ऋणात्मक, अब ऋणात्मक में कैसे, बिल्कुल सेम उसी का उल्टा है। धनात्मक में तो ऊपर ए से चला था बी पे खत्म हुआ, ऊपर से आया था। तो ऋणात्मक में क्या है, अब ये ऊपर से अंतिम, ये अंतिम, अब ये क्या है, ये प्रारंभिक भुजा है, ठीक। अब ये क्या है, अंतिम भुजा, अब ये अंतिम है और ये प्रारंभिक है, नीचे से चला ऊपर की तरफ, ये ऋणात्मक। क्लियर हुआ, बिल्कुल आप कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, ये धनात्मक का बिल्कुल उल्टा है ऋणात्मक। आपको समझ में आ गया। अब हम बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की खोज किसने की थी और कब की थी। आप तो ये सारे समझ गए हैं, अब हम आपको बताने जा रहे हैं मेन पॉइंट, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके आईआईटी यूपीएससी और भी तैयारी में ये पूछे जाते हैं और आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं इन्हीं सभी छोटे सवालों का जवाब दिखाया हूँ, आपको बताने वाला हूँ, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो नहीं आ रहा है आपको वो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की खोज किसने की थी दोस्तों, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ट्रिग्नोमेट्रिक की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट। कब की थी, कुछ लोग कुछ किताबों में दिया है 476, कुछ किताबों में दिया है 476 और कुछ में दिया है 550, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो कंफर्म तो यही है 476 नहीं दिया था। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि आर्यभट्ट ने तो आपको, अगर आपके क्वेश्चन में ये दोनों आ गए, मान लीजिए एक में दिया है 776, एक में दिया है क्या 476, ऑप्शन ए में दिया है मान लीजिए, और ऑप्शन डी में दिया है 550, ठीक, और सी में दिया है 535 और डी में दिया है 776, 476 और 550। आप इस पे क्लिक करिएगा, इस पे टिक करिएगा, क्योंकि अब ये दोनों में दिया है। अब इसमें भी अगर अगर आप में दिया होता कि 476, केवल ऑप्शन 476 दिया था, और तीसरे अन्य जो क्वेश्चन है वो अलग दिए होते, तो आप बिल्कुल इसी को क्लिक कर देंगे, ठीक। अब तो आपको ये समझ में आ गया आर्यभट्ट ने खोज की थी इसकी, इस लेसन ट्रिग्नोमेट्रिक की, कब की थी, 476 या 550। सो आप तो ये समझ गए हैं। अब एक क्या है,
हमने तो आपको ये मेन टॉपिक जो था वो हमने बता दिया आपको। अब एक और है, हमने तो आपको अभी एक ही बताया है डिग्री मापन। अब हम आपको बताने वाले हैं दूसरा क्या है, रेडियन मापन। हम आपको बताने वाले रेडियन मापन के बारे में। रेडियन मापन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करते हैं तो जाहिर सी बात आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। इसलिए वीडियो को आप स्किप मत करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जितने लोग IIT जेई इन सभी की तैयारी कर रहे हैं या 12 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी को इतने ध्यान से पढ़िएगा कि आपको इतने बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये लेसन आपको इतनी अच्छी तरह से आ जाएगा हमारे पढ़ाए हुए कि आप लोग क्या नहीं सोच सकते हैं। सो अब ये है डिग्री मापन। अब ये डिग्री मापन को हम लगाते कैसे हैं, ये है क्या डिग्री मापन। डिग्री मापन में है, एक हमने गोला बना दिया, गोला काफी अच्छा बना है, ठीक। अब इसका हमें बिंदु देते हैं, बिंदु, ओके। मान लीजिए ए बी, ए और बी, ए और बी हमने मान लिया, मतलब ए बी, ठीक। ये क्या है, ए एक बी। इसमें जो कोण बनेगा इसको हम कहते हैं, मान लीजिए एक कोण बना, इसको हम कहते हैं एक रेडियन, हम इसको कहते हैं एक रेडियन। एक रेडियन यहां से यहां तक बना एक रेडियन, यहां से यहां तक बना एक रेडियन। इस पूरे गोले का क्या है, 360 रेडियन। आप लोग समझ गए हैं रेडियन मापन कैसे निकालते हैं, ठीक। सो अब हम आपको बताने जा रहे हैं रेडियन मापन के सूत्र, हम कैसे सवाल को हल करते हैं। अब हम आपको पूरा फुल, हमने तो आपको अभी समझाया ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, कोण के बारे में, भुजा के बारे में, प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा, धनात्मक, ऋणात्मक, डिग्री मापन, रेडियन मापन, ये सब हमने आपको बता दिया त्रिकोणमिति के बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ सवाल और कुछ सूत्र। पहला हम बताएंगे सवाल डिग्री मापन। डिग्री मापन में सूत्र को रखते कैसे हैं, इसका सूत्र क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग कॉपी कलम, हम आपको एक बार फिर कह दे रहे हैं, जो लोग नहीं लिखे बैठे वो लोग बैठ जाइए, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं डिग्री मापन का सूत्र और सवाल। तो इसका पहला सूत्र क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। हम जानते हैं, आपको तो मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, हम जानते हैं पाई का मान कितना होता है। कोई बताए, कमेंट में करके जरूर बताइए पाई का मान कितना होता है। पाई का मान 22/7, 22/7। पाई इज इक्वल टू 22/7 पाई का मान होता है। अब हम रखेंगे एक डिग्री, डिग्री मापन में हम क्या है कैसे करते हैं, डिग्री मापन में एक तो 360 का होता है, ए बी, ये यहाँ घूमेगा 360 पूरा बनाएगा, ठीक। 360 अंश का कोण पूरा बनाएगा। अब ए से चला बी खत्म, अब ये क्या है
180 डिग्री का बनाएगा। ठीक, 180 डिग्री का बनाएगा। अब हम इसको लेंगे, इसका सूत्र क्या है, रेडियन डिग्री मापन का, सॉरी दोस्तों रेडियन डिग्री मापन का सूत्र क्या है, ये है डिग्री मापन का सूत्र क्या है, बता रहे हैं। डिग्री मापन का सूत्र है 180 डिग्री अपॉन पाई में रेडियन, सॉरी रेडियन छोड़िए, अब ये है इसका सूत्र। फॉर्मूला डिग्री मापन का फॉर्मूला है 180 डिग्री अपॉन पाई। अब पाई का मान तो आपने देख ही लिया है, हम इसको कैसे करेंगे, 180 गुणे 7 अपॉन पाई का मान 122 होता है, 22 बटे में 7। जब हम इसको ऊपर करेंगे, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको जोड़ पूरा करके ऊपर करेंगे तो होगा क्या, 180 गुणे 7 बटे में पूरे बढ़ेगा 22, पूरे बढ़ेगा 22 जी। अब हम ये तो आपने देख लिया, पहला डिग्री मापन का सूत्र क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डिग्री मापन, सॉरी दोस्तों रेडियन मापन का सूत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, रेडियन मापन का सूत्र क्या है, रेडियन मापन, रेडियन मापन का सूत्र बिल्कुल इसका उल्टा होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिग्री मापन का सूत्र जो है उसका बिल्कुल उल्टा होता है डिग्री मापन। रेडियन है, उसमें क्या था, डिग्री मापन में 180 पाई, 180 अपॉन पाई, ठीक। अब रेडियन मापन में क्या, बिल्कुल इसी का उल्टा, पाई अपॉन 180 डिग्री। सिंपल, कुछ करना है नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ करना है नहीं, बस सूत्र इसका केवल उल्टा। ये डिग्री, डिग्री मापन, ये है क्या, रेडियन मापन। ये है रेडियन मापन। सो आपको कंफर्म हो गया डिग्री मापन क्या है, रेडियन मापन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, तीन शब्दों से मिलकर बना है, और इसके अंतर्गत क्या आते हैं, हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। और आप लोग हमारे साथ एक आज तो हमने समझा दिया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन, इसको हिंदी में कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। आज तो हमने आपको समझाया रेडियन के बारे में, डिग्री मापन, भुजा, कोण, ट्रिग्नोमेट्रिक की खोज किसने की, कब की, ट्रिग्नोमेट्रिक किन शब्दों से मिलके बना है, उन शब्दों का अर्थ क्या है। आज तो हमने सब समझा दिया आपको, प्रारंभिक और अंतिम, धनात्मक ऋणात्मक सब समझा दिया है। इससे पहले दोस्तों मैं न्यू वीडियो में आपको सवाल बताऊं, हमारे गेस्ट आ चुके हैं संजीत सर, वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं ऑनलाइन, ठीक। तो उनका चैनल का नाम है हैशटैग बायोलॉजी बेसिक नॉलेज, संजीत सर। सॉरी दोस्तों काफी लंबा हो गया है, लेकिन इनका यही नाम है, आप इनसे मिल भी सकते हैं, ये है। तो इनके चैनल का नाम है हैशटैग बायोलॉजी बेसिक नॉलेज संजीत सर। आप लोग जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनके वीडियोस को देखिए, बायोलॉजी का भी बहुत बेटर पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो आप लोग देख चुके हैं, अब हम न्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन आपको हम बता रहे हैं सारा वीडियो। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए IIT टॉप के लिए, UPSC और क्लास 12 के लिए। हम आपको ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे, बेटर वीडियो, इससे भी बेटर वीडियो लेकर आएंगे। सो टाटा।